Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति के पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में दोस्ती के साथ पाकिस्तानी सेना और आला अधिकारियों से संपर्क में थे। उसके साथ पाकिस्तान और चीन का वीजा उसको तुरंत मिल गया, जबकि लोगों को आसानी से वीजा नहीं मिलता। इसके अलावा लग्जरी लाइफ भी जी रही थी। इन सभी चीजों के चलते जांच एजेंसियों का शक ज्योति पर हुआ और वो रडार पर आ गई। वहीं इसी बीच अब पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। मेवात जिले के कंगरका गांव में जासूसी के मामले में तौफीक नाम का युवक भी धरा गया है। तौफीक पर आरोप है कि वो पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात कर्मचारी आसिफ बलोच और जाफर के संपर्क में था। नूह के सदर थाना तावरू क्षेत्र में 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी के पास से मोबाइल और सिम भी जब्त किए गए। नूह जिले में जासूसी के मामले में पकड़ा गया दूसरा मामला है। इससे पहले राजका गाँव के अरमान को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अरमान से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अरमान राजका कैसे पाकिस्तान के उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से संपर्क में आया, इसकी भी पूरी जानकारी खंगाली जा रही है। जांच एजेंसी अरमान की पाकिस्तान यात्रा की गतिविधियों की भी जानकारी खंगालने में जुटी है। सूत्रों के अनुसार अरमान ने पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को भी सिम दी थी, जिन पर अक्सर अरमान की बातें होती रहती थी। स्थानीय पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जांच एजेंसी सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। आपको बता दें कि राजका गांव के रहने वाले 22 साल के अरमान को बीते शुक्रवार को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि अरमान दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश को देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करता था। अरमान पाकिस्तान में अपने मोबाइल से भी बात करता था। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर पाकिस्तान के लिए फोन कॉल पर गहरी थी। इसी दौरान अरमान के नंबर भी पहले ही खुफिया एजेंसियों के जद में थे। अब लगातार एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि पाकिस्तान के होने वाली कॉल और पाक उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में था। अरमान ने दानिश को एक सिम भी उपलब्ध करवाई थी, जिस पर अक्सर ऐसे पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोगों से बातचीत होती थी। जानकारी के अनुसार अरमान के पिता जमील की 2 बुआ पाकिस्तान में हैं। उनसे मिलने के लिए अरमान 2 बार पाकिस्तान भी गया। अब जांच एजेंसियों की नजर में ज्योति, अरमान और उसके अलावा कई और हैं। अब देखना होगा कि इनसे पूछताछ में क्या क्या खुलासे होते हैं। अरमान की गिरफ्तारी कहां से और कैसे संभव हुई, कैसे इसके बारे में पता लग पाया और अब तक की पूछताछ में क्या पता चल पाया? ये हमारे नगीना पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर एक युवक है अरमान, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर ये शक था कि वो पाकिस्तान को सेना की व देश की अन्य खुफिया जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा था। जबकि उस टाइम ये था वो आक्रमण का, युद्ध का टाइम था। तो उस टाइम ये सूचनाएं दे रहा, 2 देश के लिए खतरा सिद्ध हो सकती थी। इसी आधार पर उसको 16 मई को हमारी नगीना पुलिस द्वारा बड़कली चौक से गिरफ्तार किया। सर, कितनी बार ये पाकिस्तान गया था, कुछ पूछताछ? ये अभी सारी उसकी जानकारी हमारे पास रिमांड पर है। वो उसके मोबाइल से व अन्य जो पासपोर्ट वगैरह है उनसे उपलब्ध जो जानकारी उपलब्ध हो, उसके बारे में सूचना इकट्ठी कर रही है और उससे प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में पुलिस जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। वो भी सारी डिटेल लगी हुई है अभी हमारे पास। उसके जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है और ये देश की सुरक्षा को भी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में बताएंगे। सर, आईबी और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये हमारे पास, हाँ, ये सारी खुफिया सूचनाएं होती हैं तो कई प्रकार के होंगे, हम सूत्र बता नहीं सकते। तो ये इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आएगी, उसके आधार पर इसको अरेस्ट किया गया है और हमारे पास पुख्ता सबूत है। और अन्य भी हमें जो अन्य जानकारियाँ उसके बारे में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं।